ओके एवरीवन, इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो एग्जाम में 10 से 15 बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं भी अपना एग्जाम के टाइम में इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के जाता हूँ जो कि ये PYQ है और इन्हीं में से मेरे को सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उसी के चलते मैंने रीट लेवल 1 में और पटवारी में इंग्लिश में फुल स्कोर किया था। तो जितना ये मेरे लिए यूज़फुल है उतना ही आपके लिए भी यूज़फुल होगा। तो ये वीडियो को 3-4 बार देखना ताकि वर्ड्स जो है आपके दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अपना, अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, मतलब ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा उपाय जो अपनी सारी परेशानियों के लिए काम आ जाए या सारी बीमारियों के लिए वो काम आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पेनिशिया बोलते हैं, उसे हम रामबाण इलाज हिंदी में बोलते हैं। देखो ये पेनिशिया के आगे 15 लगा हुआ है, इसका मतलब ये एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में 15 बार रिपीट हो चुका है और आगे भी ये रिपीट होता रहेगा। वैसे इसके नीचे 13 लिखा है, 13 लिखा है, 12 लिखा है, 12 मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में इतनी बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा उपाय है जो सभी समस्या का हल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पेनिसिया बोलते हैं। जैसे कि कोई किताब होगी, कोई किताब आपने पढ़ी, कोई एक एक किताब आपने पढ़ी और उससे मल्टीपल एग्जाम निकाल लिया आपने, तो वो किताब आपके एग्जाम के लिए क्या है? रामबाण उपाय है, तो उसे क्या बोलेंगे? पेनिसिया बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिलोंगिंग टू सेम टाइम, अ पर्सन लिविंग इन अ सेम एज विद अनदर, मतलब ऐसे दो व्यक्ति जो एक टाइम पीरियड में साथ रह रहे हो, है ना? तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं कंटेम्पररी। क्या बोलते हैं? कंटेम्पररी बोलते हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि गुर्जर भरतियार जो है वो चौहानों के समकालीन थे या किसी और के समकालीन थे, मतलब वो दोनों जो थे एक समय पर दोनों जने राज कर रहे थे, तो उसको क्या बोलते हैं? समकालीन बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्टेम्पररी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, मतलब ऐसी जो चीज़ उसको और अपन यूज़ नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट। जैसे पुराने रीति रिवाज जो है अपने, वो धीरे धीरे कर कर जो है वो अप्रचलित होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, तो वो क्या होते जा रहे हैं? ऑब्सोलेट होते जा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेट। हिंदी में आप देख सकते हो अप्रचलित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टोम स्टोन इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैड डाइड। कभी आप कब्रिस्तान गए हो तो आपने है ना ऐसा देखा हो जिस पे लिखा होता है रेस्ट इन पीस, RIF, और उसका नाम लिखा रहता है, उसका ईयर लिखा रहता है कि कब वो पैदा हुआ और कब तक वो जिया, और ऐसे उसके बारे में उस डिटेल्स लिखी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एपिथ्व। ठीक है, उसको बोलते हैं एपिथ्व। तो इसे क्या बोला जाता है? एपिथ्व। उसको बोला जाता है एपिथ्व। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समथिंग डेट कैन नॉट बी अवॉइडेड सर्टेन टू हैपन, मतलब ऐसी जो चीज़ जो जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो होकर ही रहेगी। जैसा अपना एग्जाम है, एग्जाम अपना होकर ही रहेगा, उसको टाला नहीं जा सकता। वैसे ही जो अच्छाई है, वैसे ही कहा जाता है कि भाई सच को है ना छुपाया नहीं जा सकता, सच को दबाया नहीं जाता, वो एक ना एक दिन आएगा ही। तो ऐसी जो चीज़ है वो जो अटल है, होकर ही रहेगी, उसे हम क्या बोलते हैं? इनएविटेबल, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग और कंप्लेनिंग, मतलब ऐसा व्यक्ति जो ना तो अपना दुख दिखाता है, ना अपने दर्द दिखाता है, और लोगों के सामने ऐसे ही रहता है, मतलब उसको ना सुख से कोई फर्क पड़ता है ना दुख से कोई फर्क पड़ता है, हर चीज में वो समान रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं, है ना? हिंदी में क्या बोलेंगे? सहनशील व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे हम एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति जो राइट हैंड का भी यूज कर सकता है और लेफ्ट हैंड का भी यूज कर सकता है। किसमें? काम करने में। जैसे कोई व्यक्ति होते हैं जो बोर्ड पर दोनों हाथ से लिख सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति होते हैं जो क्रिकेट दोनों हाथों से खेल सकते हैं, दोनों हाथ का मतलब है दोनों हैंड्स को यूज कर सकते हैं किसी कार्य के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस, सॉरी, है ना? एमबी का मतलब ही उभय होता है, यानी जो दोनों दोनों के लिए एमबी का वर्ड यूज किया जाता है, तो एम्बीडेक्स्ट्रस वो होता है जो अपने दोनों हाथों से काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, मतलब ऐसी कोई जगह जहाँ बर्ड्स यानी पक्षियों को रखा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एवियरी बोलते हैं। जैसे हिंदी में हम पक्षीशाला भी बोल सकते हैं और चिड़ियाघर भी बोल सकते हैं, जहाँ चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया को रखा जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? एवियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, मतलब ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई व्यक्ति जिसे करेक्ट करा ही नहीं जा सकता, या फिर ऐसी गलती जो आपने कर दिया अब उसको सुधारा नहीं जा सकता, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनकॉरिजिबल। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? इनकॉरिजिबल, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, है ना?
और अपन इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, असंशोधनीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन हु नोज एवरीथिंग, मतलब ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, तो उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वज्ञानी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओमनिसिएंट। ध्यान रखना, इससे एक और वर्ड पूछा जाता है, ओमनी प्रेजेंट, OMNI, और प्रेजेंट, PRESENT, मतलब ऐसा व्यक्ति जो सब जगह मौजूद हो, सब जगह प्रेजेंट हो। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इसको भी। ओमनी प्रेजेंट वो होता है जो सब जगह मौजूद हो, यानी भगवान हो जाएगा। और एक होता है ओमनी पोटेंट, OMNI, ओमनी पोटेंट, POTENT, ओमनीपोटेंट। ऐसा कोई व्यक्ति या मतलब देवता जो सारी इतनी ताकत रखता है कि वो सब कुछ कर सकता है, उसे हम बोलते हैं ओमनीपोटेंट। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखना। ठीक है, 3 वर्ड मैंने बताया आपको। एक तो बताया ओमनिसिएंट, मतलब जो सब कुछ जानता है उसको ओमनिसिएंट बोलते हैं। एक बताया ओमनीपोटेंट, जिसके पास इतनी शक्ति होती है जो सब कुछ कर सकता है, उसको हम ओमनीपोटेंट बोलते हैं। और एक होता है ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब मौजूदगी से तो होता है, तो ओमनी का मतलब होता है सब जगह जो प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, आई होप आपको तीनों वर्ड समझ में आ गए होंगे, और तीनों वर्ड जो है एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो मैप बनाता है, मानचित्र बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर बोलते हैं। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हैंड राइटिंग विच इज़ डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, मतलब ऐसी हैंड राइटिंग होती है जो हमसे पढ़ी नहीं जाती। जनरली डॉक्टर की ऐसी हैंड राइटिंग होती है जो हमसे पढ़ी नहीं जाती है ना, उसको केवल केमिस्ट पढ़ सकता है और समझ सकता है। तो ऐसी हैंड राइटिंग जो पढ़ी ही नहीं जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेजिबल। ध्यान रखना, ये लेजिबल है ना, लेजिबल का मतलब ऐसी राइटिंग होती है जो पढ़ी जा सकती है, उसके आगे इल लगा दिया, ILL लगा दिया अपन ने, तो इलेजिबल यानी नेगेटिव बन गया। यानी जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है वो इलेजिबल होते हैं, और जिसे पढ़ा जा सकता है उसे लेजिबल बोलते हैं। यहाँ मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, अपठनीय बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती करता ही नहीं है ना, जो फेल नहीं होता है, गलती नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं, इनफेलिबल बोलते हैं। इनफेलिबल मतलब ये तो भगवान ही होगा जो कभी गलती नहीं करे, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे, अचूक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरी वन इज हैप्पी, अ प्लेस और आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन, मतलब ऐसी जगह या ऐसी सोसाइटी जहाँ सारी चीज़ें आदर्श रूप से हो, यानी कुल मिला के आप समझो जहाँ राम राज्य हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उथोपिया बोलेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जहाँ ना कोई क्राइम होता हो, जहाँ सारी चीज़ें परफेक्ट हो, आइडियल सोसाइटी हो, है ना, आदर्श सोसाइटी हो, आदर्श राज्य हो, यानी राम राज्य हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उथोपिया बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, मतलब ऐसे कोई लोग होते हैं ना जो बहुत अच्छा अर्न करते हैं, तो वो डोनेशन करते हैं। डोनेशन क्यों करते हैं, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को अच्छा रहन सहन से रहे, या फिर लोगों के इलाज के लिए वो डोनेशन करते हैं, ह्यूमन वेलबींग में, है ना, लोगों की भलाई के लिए। उसे हम क्या बोलते हैं, एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं, जैसे परोपकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन अस प्रोफेशन, अ पर्सन हु इज नीदर वेल एक्सपीरियंस नॉर प्रोफेशनल, या फिर अ नॉन प्रोफेशनल हु इज इंटेम्प्ट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, मतलब देखो, आप में से बहुत लोग होंगे जिसे कोई खेल खेलना पसंद होगा। जैसे कि मान लेते कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो क्रिकेट खेलना पसंद है तो आप केवल पसंद के लिए खेलते हो, या फिर अपना टाइम पास करने के लिए, या इंजॉयमेंट के लिए खेलते हो, वो प्रोफेशन के लिए तो नहीं खेलते हो। तो इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, एमेच्योर बोला जाता है। एमेच्योर, है ना, शौकीन व्यक्ति, मतलब किसी शौक के लिए बना रहा हो। जैसे कि लड़कियां होती हैं, उनको मोस्टली क्या, कुकिंग पसंद होती है, तो कुकिंग पसंद होती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मास्टर शेफ में जाएगी या फिर शेफ बनेगी बड़ी होकर, या मतलब करियर को एज अ शेफ प्रेफर करेगी, ऐसा तो नहीं है। वो अपने शौक से बनाते हैं, या मतलब उनको अच्छा लगता है इसलिए बनाते हैं, तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, एमेच्योर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव और प्राइवेट प्राइवेट और हायर्ड कार, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कार चालक होता है, मतलब निजी कार चालक अपना, उसको हम बोलते हैं शॉफर। याद रखना इसको, शॉफर, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकेरेंस, इसका मतलब तो होता है कालक्रम, है ना। इधर अभी जो अपने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कालक्रम से रिलेटेड, कालक्रम का मतलब क्या होता है, जो घटना घटित हुई है उनको उनकी डेट के अकॉर्डिंग जमाना, उसको हम बोलते हैं कालक्रम। और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी। जैसे आपने क्रोनोलॉजी की बुक भी पढ़ी होगी, करंट अफेयर की, वो कब की आती है, जैसे मंथ के हिसाब से आती है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे करके आती है। तो उसे क्या बोला जाता है, क्रोनोलॉजी, मतलब जो घटना घटित हुई है उसको डेट के हिसाब से जमाना, उसको हम बोलेंगे क्रोनोलॉजी,
है ना? जैसे कोई और दूसरी चीज़ में भी क्रोनोलॉजी का वर्ड यूज़ किया जा सकता है, जैसे छोटी चीज़ रखी, फिर उसके बाद बड़ी रखी। जैसे अपने माउंटेन वाले अपन पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में क्वेश्चन कि पहाड़ियों को जमाओ छोटे से बड़े के रूप में, तो छोटे से बड़े के रूप में जमा रहे, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना? तो उधर ये वर्ड यूज़ होता है क्रोनोलॉजी, कालक्रम, जो अभी क्वेश्चन अपन ने लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस, मतलब ऐसा आपको डर जो आप छोटी जगह में कभी रहकर अपन को घबराहट होती है, किसी किसी लोगों को, सबको नहीं, छोटी प्लेस में रहने की जो घबराहट होती है उसे क्या बोला जाता है? क्लस्ट्रोफोबिया, है ना? छोटी जगह में जो अत्यधिक डर लगता है उसे बोला जाता है क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन हु डिस्ट्रॉय इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स, अ पर्सन हु क्रिटिसाइज ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड कस्टम्स, मतलब जो पुराने रीति रिवाज चलते हुए आ रहे हैं या जो पुराने बिलीफ है, मान्यता है, कोई कोई व्यक्ति होते हैं वो उनको नहीं मानते, उनका उनके खिलाफ बोलते हैं या उनका नकारात्मकता से उस चीज़ को लेते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? आइकनोक्लास्ट, है ना? मूर्ति भंजक जैसे बोला जाता है। जैसे कि क्या बोलते हैं, औरंगजेब था, उसने बहुत सारी हिंदू टेम्पल्स की मूर्तियाँ तोड़वा दी थी, मतलब वो उन मान्यताओं को नहीं मानता था, तो वो क्या था? आइकनोक्लास्ट था। ऐसे ही जो व्यक्ति पुराने रीति रिवाज या जो चली आ रही है परंपरा उनको नहीं निभाता है, उनको रिवाज तोड़ने वाला कहते हैं, और इंग्लिश में उसे आइकनोक्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, मतलब ऐसी आवाज़, ऐसी ध्वनि जिसे हम सुन नहीं सकते, उसको क्या बोला जाता है? इनऑडिबल बोला जाता है। और ऑडियो, ऑडियो तो आपने सुना होगा, जिसे अपन सुन सकते हैं, और उसी वर्ड से बना है ये ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है जिसे सुना जा सकता है, इन लगा दिया तो नेगेटिव सेंस हो गया, यानी जिसे सुना नहीं जा सकता है। हिंदी में अपन क्या बोलेंगे? अश्रव्य। और देखो एक और चीज़ आती है एडिबल। एडिबल का मतलब होता है जो खाने योग्य चीज़ होती है ना, जो भी अपन खा सकते हैं उसको बोलते हैं एडिबल। कभी आप जो खाने का तेल लाते हो ना, उस तेल के पीपे पे लिखा रहता है एडिबल ऑयल, यानी अपन उसको खा सकते हैं, ऐसा ऑयल। आई होप अभी तक आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, अ पार्टनर इन क्राइम, मतलब ये तो आपने कोई बहुत बार पढ़ा होगा, अ पार्टनर इन क्राइम, ही इज़ माय पार्टनर इन क्राइम, मतलब अपन दोस्त के लिए ऐसा बोलते हैं ना कि ये मैं कुछ बुरा भी करता हूँ तो उसमें मेरा साथ देता है, मतलब ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो मजाक के तौर पे बोला जाता है। तो ऐसा आदमी जो गलत करता है, मान लो कोई व्यक्ति है जो चोरी करता है और उसका दोस्त भी उसका चोरी में साथ देता है, तो वो इस चीज़ को क्या बोलेंगे? एकम्प्लिस, सह अपराधी, मतलब जितना उसने अपराध किया उसने, और उसने अपराध में दोस्त का साथ दे दिया, तो उसको बोलेंगे अकम्प्लिस। और एक चीज़ होती है अकम्प्लिश, दोनों स्पेलिंग अलग अलग है। ये LISH जो है ना, LISH का मतलब होता है पूरा करना। जैसे कोई मिशन दिया, जैसे मान लो आपका टारगेट था कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है, अब आपने गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर दिया, तो उसको बोलेंगे मिशन इज अकम्प्लिश, है ना? जहाँ आपका लक्ष्य यानी टारगेट पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ सिचुएशन इन अ कंट्री एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट और कंट्रोल, मतलब जो पहले की जैसे जंगल राज्य है ना, जहाँ ना तो गवर्नमेंट होती है ना ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कंट्री को संभाल सकते हैं, जो कंट्रोल कर सके, उस चीज़ को क्या बोला जाता है? एनार्की। इसका प्रोनाउंसिएशन है अनार्की, है ना? अराजकता, जहाँ किसी का भी कोई राज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन हु डजंट बिलीव इन द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में नहीं मानता, कि कुछ लोग होते हैं ना जो भगवान में नहीं मानते, जो ये नहीं मानते कि भगवान है, उनको बोलते हैं एथीस्ट। और थीस्ट कौन होते हैं? अपन जैसे लोग जो मानते हैं कि भगवान है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, मतलब ऐसा व्यक्ति जो इंसानी मांस खाता हो। आपने रॉन्गटन मूवी देखी होगी, उसमें जो थ्री फिंगर था वो आदमियों को मार मार के खाता था, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? नरभक्षी यानी कैनिबल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म्स अ शेप इन अ स्काई एंड हैज़ अ नेम, मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कि स्टार जो है वो एक किसी किसी शेप में होते हैं, या तो राउंड में होते हैं या फिर ट्रायंगल के शेप बना रहे होते हैं आसमान में, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है कॉन्स्टेलेशन, यानी नक्षत्र। जो कि खगोल शास्त्र के वैज्ञानिक वगैरह होते हैं वो भी इसी के अकॉर्डिंग अपना कार्य करते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है? कॉन्स्टेलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु लीव दिस कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री, मतलब एक कंट्री का व्यक्ति दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहा है, जा रहा है पूरा छोड़ के उसको। एक कंट्री का व्यक्ति दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो उस अपनी कंट्री तो छोड़ रहा है और दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो इस कंट्री के लिए वो एक्स यानी इमिग्रेंट होता है, इमिग्रेंट। और एक वर्ड होता है अपना इमाइग्रेंट, मतलब जिस कंट्री में वो जा रहा है उसे बोलेंगे हम इमाइग्रेंट, यानी इन इन से याद रखना इमाइग्रेंट, और एग्जिट से याद रखना इमिग्रेंट। दोनों वर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है? मान लो एक व्यक्ति था इंडिया का, ये इंडिया है, ये अमेरिका है, इंडिया छोड़ के वो अमेरिका चले गया, तो हमारी कंट्री के लिए तो क्या है वो? हमारी कंट्री के लिए वो इमिग्रेंट है, और
अमेरिका के लिए क्या है, वो इमाइग्रेंट है, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। An animal that lives in a group tending to associate with one others of one kind, मतलब ऐसे व्यक्ति या ऐसे जानवर जो झुंड में रहना पसंद करते हैं, जो एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, तो उस ग्रुप से ही बना हुआ ये सब ग्रेगेरियस है ना, जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रेगेरियस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु इज इजीली डिसीव्ड, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, जो बहुत भोला वाला व्यक्ति होता है, जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, गलीबल। और इसको इसका सिनोनिम आता है, इसका सिनोनिम है एक, गलीबल का सिनोनिम है एक क्रेडिबल, क्रेडुलस है ना, क्रेडुलस मतलब क्रेडुलस जो आसानी से मूर्ख बन जाता है, गलीबल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Someone working or acting merely for money or other rewards, or soldier who fight for sake of money, मतलब ऐसे सोल्जर्स जो केवल पैसे के लिए फाइट करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, मर्सिनरी, यानी किराए के सैनिक, भाड़े के सैनिक, उसको बोला जाता है मर्सिनरी, जो केवल पैसे के लिए फाइट करते हैं, ऐसे सोल्जर्स, उनको बोला जाता है मर्सिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, अ पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन, मतलब इसका मतलब है कि जो प्रसिद्ध का अपोजिट क्या होता है, कुख्यात। तो फेमस का अपोजिट क्या होता है, नोटेरियस होता है। मतलब जो व्यक्ति, जैसे गब्बर सिंह था, गब्बर सिंह एक कुख्यात डाकू था। कुख्यात डाकू मतलब वो उसके बुरे कामों की वजह से जाना जाता था, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नोटोरियस बोलेंगे। और अगर प्रसिद्ध कोई होता, जैसे ताजमहल एक प्रसिद्ध है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेमस बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फेमस बोलते हैं। तो फेमस और नोटोरियस एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनिमल डेट कैन लीव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, मतलब ऐसे जानवर जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, एम्फीबियंस बोलेंगे। जैसे कि हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, उभयचर, उभयचर जंतु है ना, जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं, जैसे कि मेंढक हो गया। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ एंड, है ना। ऐसी मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपनी जीवन कथा लिखते हैं, तो खुद अगर जीवन कथा लिखा जाता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है, और कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन कथा लिखता है तो उसे केवल बायोग्राफी बोला जाता है। याद रखना, आत्मकथा अगर व्यक्ति स्वयं अपनी लिख रहा है तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, और अगर कोई अदर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जीवन कथा लिख रहा है तो उसे बायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, मतलब फ्लावर का एक ग्रुप जिसको बाइंड करके अपन, मतलब बांध कर एक अच्छा सा बनाकर उसको दूसरे को भेंट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बुके बोलते हैं, बुके, गुलदस्ता, है ना। उसका फ्लावर्स का गुलदस्ता बना के दूसरों को भेंट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बुके बोलते हैं, बुके। बुकेट मत पढ़ना, बुके होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ वॉर्म्स एंड इंसेक्ट, ये तो साइंस में भी पूछा गया है ये, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मतलब ऐसी स्टडी, ऐसी अध्ययन, किसका अध्ययन, इंसेक्ट्स का, यानी कीड़े मकोड़े और इनों का, और वॉर्म्स का, जो वॉर्म्स है जैसे कि अर्थवर्म वगैरह, इनों का अध्ययन क्या बोला जाता है, एंटोमोलॉजी बोला जाता है, यानी कीट विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फ्री समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, मतलब ऐसे, मतलब किसी व्यक्ति पे कोई इंजाम लगाया था और उसी इंजाम से उसको बरी कर दिया गया है। कोर्ट होती है ना, कोर्ट में जाते हैं, किसी पर मर्डर का इंजाम लगा दिया लेकिन उसने मर्डर नहीं किया होता है, तो कोर्ट इसे क्या करती है, बरी कर देती है, यानी उसके दोष मुक्त कर देती है, तो इसे क्या बोला जाता है, एक्सोनोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको स्पीच स्टेज पर जाके स्पीच देनी पड़ जाती है, लेकिन आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर, मतलब बिना तैयारी के कोई स्पीच दी जाती है स्टेज पर या कहीं और जगह, तो उससे बोला जाता है एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट है अपना, वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हठी है, जो मानता ही नहीं है, ढीठ एक नंबर का, उसे हम बोलेंगे फास्टिडियस। मतलब किसी दोस्त का आपने कोई काम करने बोला, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ केवल, तो लेकिन वो आप कितना भी उसको रिक्वेस्ट कर लो, वो व्यक्ति वो काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, फास्टिडियस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर, मतलब फूलों को काट कर और बेचने वाला व्यक्ति, वो क्या बोलेगा, फूल विक्रेता, यानी फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु सफर फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, अ पर्सन हु इज एबनॉर्मली एंसाइजियस अबाउट हिज हेल्थ, ऐसा व्यक्ति
मतलब जिसको है ना ये लगता है अरे मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, अरे मेरा तो बीपी बढ़ गया, जो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है, लेकिन ऐसा हो हुआ नहीं होता उसको, मतलब उसको कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन उसको लगता है मेरे को तो ये बीमारी है, मेरे को तो शुगर हो जाएगा, मेरे को तो बीपी हो जाएगा, मेरे को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसे व्यक्ति को हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियक। हिंदी में बोलते हैं रोग भ्रमी, मतलब रोग हुआ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ऐसा सोचता रहता है कि मुझे ये रोग हो जाएगा, वो रोग हो जाएगा, ऐसा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अ पर्सन प्रिटेंडेंट टू बी समथिंग ही हैजंट, मतलब ही इजंट। इसका मतलब है हाइपोक्राइट। मतलब इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे एक्टर्स की मान लो। एक्टर्स एक तरफ तो ऐड देते हैं कि भाई विमल खाओ, या मतलब पान मसाला को प्रमोट करते हैं, सिगरेट को प्रमोट करते हैं, और दूसरी तरफ जो कभी शोज में आते हैं या फिर कहीं और जगह जाते हैं, वहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है इंजरियस टू हेल्थ है। तो मतलब एक चीज़, एक तरफ तो आप उन चीज़ों को, बुरी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो, और दूसरी तरफ ज्ञान दे रहे हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? हाइपोक्राइट बोला जाता है ना, हिपोक्राइट, पाखंडी व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरी, मतलब ऐसे व्यक्ति जो डिक्शनरी को एडिट करता है, लिखता है, उसे हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब ऐसी जगह जहाँ मनी, मनी यानी पैसा, और सिक्के के रूप में बनाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टकसाल बोलते हैं। टकसाल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिंट। वैसे मिंट पुदीने को भी बोलते हैं, लेकिन इधर मिंट का मतलब क्या है? टकसाल है, जहाँ सिक्के वगैरह बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन अ पास्ट, मतलब अपन को कभी कभी पुरानी चीज़ें याद आती है, जैसे स्कूल की दिन कितने अच्छे हुआ करते थे, ऐसे ही पुराने दिन, जैसे कभी आप पार्क घूमने चले गए, ऐसे मतलब कोई भी बात जो अतीत से जुड़ी हुई हो, और वो उसको याद करके आप इमोशनल होते हो या खुश होते हो, उसे क्या बोलते हैं? नॉस्टैल्जिया बोलते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, ये थे टोटल 50 क्वेश्चन, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। देखो आप ब्रैकेट में देख सकते हो 7-7 बार, और इससे भी ज़्यादा मैक्सिमम बार ये एग्जाम्स में पूछे गए डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। तो ये आपकी वीडियो आपके लिए LDC एग्जाम के लिए, CET एग्जाम के लिए, या अदर कोई भी एग्जाम हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस वीडियो को आप बार बार देखना, ताकि ये वर्ड्स जो है आपके दिमाग में बैठ जाए, और आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, और इनमें से ही मोस्टली एग्जाम में वर्ड्स देखने को मिलते हैं, सीधे सीधे वर्ड्स मिल जाएंगे आपको देखने को। तो इसको 2-3 बार देखना, ताकि ये वर्ड आपके दिमाग में छप जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।